और मेरे को वो पहले ही दिख रहा था कि ये तो अकाउंट बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो तो थी ज्यादा, लेकिन उन्होंने अपनी बुक्स में ली हुई थी डेप्रिशिएटेड वैल्यू। मैंने कहा ये तो नहीं चलेगा, ये तो हो गया गलत क्लासिफिकेशन। शाम को बैंक के सीईओ आ गए मीटिंग में, और ऑफ कोर्स हमारे पीआईओ। आई वाज लाइक वेरी क्लियर, क्योंकि गाइडलाइन तो बहुत ही क्लियर है। ये वाले फॉरेन बैंक का इंस्पेक्शन एकदम यूनिक केस था, गॉट ए वेरी बिग फेस। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब जीएम साहब ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। मैं पोस्टेड था आरबीआई हैदराबाद, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने मुझे अपने रूम में बुलाया और मुझे बताया, आई हैव बीन डेप्यूटेड टू मुंबई फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फॉरेन बैंक्स, और 3 महीने में मुंबई में काम करूंगा। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मुझे हैदराबाद अच्छा लग रहा था। 3 महीने लंबा समय होता है, और मेरी वाइफ भी उस समय जॉब में नहीं थी, तो मुझे लगा वो अकेली रह जाएगी, और जहां तक काम की बात है वो तो मैं यहाँ पर भी अच्छा ही कर रहा हूँ। फिर जीएम साहब ने मुझे समझाया। उन्होंने बोला, जिस डेपुटेशन को तुम एक्स्ट्रा काम समझ रहे हो, ये करने के लिए बाहर लाइन लगी हुई है। एक्चुअली यू आर द मोस्ट इनएक्सपीरियंस पर्सन। मेरे को मुंबई के सीजीएम ने बोला भी, आप इतने कम एक्सपीरियंस वाले को क्यों भेज रहे हो? तो मैंने बताया कि दो ही इज लेस एक्सपीरियंस, लेकिन उसका काम का क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड आई वांट टू बिल्ड हिम फॉर फ्यूचर, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पर्सनल रिकमेंडेशन किया, और अब तुम यहाँ पर ना बोलोगे। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आई कुड रियलाइज कि सर मेरे ही वेलफेयर की बात कर रहे हैं, वो मेरे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो मैंने हाँ बोल दिया। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी, मुंबई में अगर आप ये समझोगे मैंने कितना कुछ वहां पे सीखा, इन एडिशन टू इंस्पेक्शन इन द वर्क ऑफ द आरबीआई, लिविंग इन ए बिग मेट्रो। और मुझे रहने को मिला एक होटल में, अब 5 स्टार नहीं था पर 3 स्टार था, एंड डेफिनेटली मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बहुत हाई क्लास होटल था। जो मेरा 3 महीने का होटल का बिल था, वो उस समय मेरी 3 महीने की सैलरी से करीब 5 to 6 टाइम्स था। मुंबई जाने के बाद मैंने जब होटल वालों से कहा कि मेरी वाइफ भी आना चाहती हैं, बट यू हैव टू अकोमोडेट इन द सेम रेंट, जो रूम रेंट है, तो होटल वाले ने बोला वो तो हम कर लेंगे, बट दैट वी विल डू इन ल्यू ऑफ योर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। मैं खुशी खुशी एग्री कर गया, क्योंकि वैसे भी मैं होटल में अकेले कैसे ब्रेकफास्ट करूंगा, और ये मेरे पॉकेट अलाउ नहीं करता था कि मैं अपनी वाइफ के साथ वहां पे ब्रेकफास्ट करूंगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि रोज उस कॉस्टली होटल में मैं ब्रेकफास्ट या डिनर करूं। वो जो फॉरेन बैंक में बड़ी फिश जो पकड़ी वो तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा आज मुझे याद रहता है कि हमने वहां पर जो भिंडी 2 प्याजा खाया। हम रोज उस शानदार होटल में रहते थे, लेकिन खाने के लिए सामने वाली जो मार्केट है वहां पर जो रेस्टोरेंट होते थे वहां पे जाते थे, और तीनों टाइम वहां पे खाते थे, मैं और मेरी वाइफ। और उसके अलावा हम वीकेंड पे, उस टाइम पे 2nd और 4th सैटरडे ही ऑफ होते थे, और संडे सारे ऑफ होते थे। हम काफी मुंबई घूम पाते थे, चाहे वो गेटवे ऑफ इंडिया हो, एलिफेंटा केव हो, एसएल वर्ल्ड हो, बहुत सारे म्यूजियम्स और लोनावाला। हमको काफी टाइम मिला उस समय मुंबई घूमने का। बोलते ना, आम के आम गुठलियों के दाम। फिश का काम भी कर रहे हैं, और एक दूसरे शहर में रहने का एक्सपीरियंस भी मिला, चाहे वो मुंबई की लोकल हो या मुंबई में बेस्ट के आगे क्यू, टैक्सी के आगे क्यू, डिसिप्लिन ऑफ द पब्लिक, ऑल्सो द क्राउड विच रियली सफोकेट्स यू समटाइम। इस दौरान 2 फॉरेन बैंक का हेड ऑफिस इंस्पेक्शन किया। पहले जो मैंने बताया था हैदराबाद में, दैट वाज ए ब्रांच इंस्पेक्शन। मेरे सीनियर जो एजीएम थे, ही वाज हेडिंग द टीम। उनके साथ हम 2 लोग और थे, एक मैं मैनेजर और एक असिस्टेंट मैनेजर साथ में थे। एक बैंक तो बहुत सिंपल सा निकला, सिन्हान बैंक, उसका नाम ले लेता हूँ क्योंकि वहां पे ऐसा कोई इशू नहीं था। ये कोरियन बैंक है। आई थिंक उनकी इंडिया में 2 ऑफिस थी, एक मुंबई और एक दिल्ली में, और बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर था। वो बेसिकली जो कोरियन कंपनीज होती हैं, जैसे कि हुंडई, सैमसंग, एलजी, इन सब के फॉरेन ट्रांजेक्शन्स करते थे, जो भी वहां से आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं, और उन्हीं को उन्होंने कुछ अपने लोन की लिमिट्स भी दी हुई थी। उनका जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है, जैसे एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी या अदर क्रेडिट एक्सपोजर, मेनली इन्हीं कंपनीज के लिए काम कर रहे थे। आप ये समझ लीजिए कि उनके स्टाफ के अकाउंट भी दूसरे बैंक में थे, वो रिटेल बैंकिंग भी नहीं कर रहे थे। बहुत सिंपल सा बिजनेस था और हमारे लिए नॉर्मल सा इंस्पेक्शन वर्क। इनफैक्ट उनके बहुत सारे सीनियर कोरियन स्टाफ के साथ काफी कुछ हमें और भी चीजें सीखने को मिलती थी। ये खत्म होने के बाद एक दूसरे फॉरेन बैंक में गया, उसका नाम अवॉइड कर रहा हूँ। वहां मैं बोल रहा हूँ बड़ी फिश, मेरे हिसाब से बड़ी फिश पकड़ने को मिली। यहाँ पर आपको जानना होगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है। मैंने दूसरी वीडियोस में भी जिक्र किया इस चीज का, लेकिन फॉरेन बैंक के लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट अचीव करना जरूरी है। आपको मालूम है उसके लिए टारगेट कितना है?
यस 32% ऑफ योर ANBC। ये टर्म याद रखने हैं आपको, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और भी है उसके आगे वाला, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। कितने लोगों को ये पता है व्हाट इज क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर? अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा और मैं आने वाली वीडियो में इस टाइप के टर्म्स को कवर करने की कोशिश करूंगा बहुत इजी शब्दों में। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फॉरेन बैंक है लाइक एनी अदर फॉरेन बैंक, इनको भी अपना प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग करना है। फॉरेन बैंक के लिए PSL करना मुश्किल होता है, और PSL में आपको याद होगा कि फॉरेन बैंक के लिए एग्रीकल्चर के टारगेट नहीं है, क्योंकि वो गांव-गांव में ब्रांच नहीं खोल रहे हैं, वो किसानों को लोन नहीं दे रहे हैं। उनके लिए होता है एक्सपोर्ट का टारगेट, या वो किसी भी और कैटेगरी में लेके कर सकते हैं। इस बैंक का सबसे बड़ा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अकाउंट था, एक अकाउंट जो था SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, और उसी से उसका 90% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट पूरा हो रहा था। मैंने कहा चलो इसको ध्यान से देखते हैं, डिटेल समझते हैं, और वो अकाउंट करीब 3-4 साल पुराना था। बैंक वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि हर साल RBI का इंस्पेक्शन आता है और इसमें ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो भी पेपर मांगे जा रहे हैं वो आराम से दिए जा रहे हैं। बैंक स्टाफ वॉज वेरी कॉर्डियल। जब मैं डिटेल में गया, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ बिकमिंग एलिजिबल फॉर एनी अकाउंट अंडर SME कैटेगरी, तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि आपको ना काम करने की टेक्निक सीखनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि हमें सब कुछ पहले से पता होता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन ऑल्सो वी कंटिन्यूअसली लर्न, स्टडी, टॉक टू आवर सीनियर कलीग्स। तो जब मुझे लगा कि अब यहाँ पे सबसे बड़ा अकाउंट ये है, इसके बारे में मुझे डिटेल से पढ़ना चाहिए, तो मैं एक RBI की डिटेल गाइडलाइन में कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अगर हम किसी को अकाउंट को SME कह रहे हैं, जैसे MSME एक्ट के हिसाब से डिफाइंड है, प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू बताएंगे तो वो होगी परचेज वैल्यू ऑफ द मशीनरी एंड इक्विपमेंट, चाहे वो फर्स्ट हैंड लिया है, चाहे वो आपने सेकेंड हैंड लिया है। और मेरे को वो पहले ही दिख रहा था कि ये तो अकाउंट बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो तो थी ज्यादा, लेकिन उन्होंने अपनी बुक्स में ली हुई थी डेप्रिशिएटेड वैल्यू। मैंने कहा ये तो नहीं चलेगा, ये तो हो गया गलत क्लासिफिकेशन। शाम को बैंक के CEO आ गए मीटिंग में, और ऑफ कोर्स हमारे PIO। आई वाज लाइक वेरी क्लियर, क्योंकि गाइडलाइन तो बहुत ही क्लियर है। उन्होंने यही सब बताया कि देखिए पिछले साल भी इंस्पेक्शन आया था, उससे पहले भी आया था, कभी भी RBI ने ये बात नहीं उठाई। मैंने बताया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, यहाँ पर ये डिफरेंस है इंस्पेक्शन और ऑडिट में। जब हम RBI में इंस्पेक्शन करते हैं, हम ऑडिट नहीं करते हैं। वी डोंट सर्टिफाई कि हमने आपके ये अकाउंट देख लिया और हमने ठीक पाया है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं देके जाते हैं। हमारा काम क्या है, इंस्पेक्शन करना, रैंडम बेसिस पे कुछ चीजें चेक करना, जो हमको समझ में आई ठीक नहीं है वो हम बताएंगे, और आप इसका किसी भी तरीके से क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। एक एक्सपोजर में मैंने बैंक का 90% प्रायोरिटी सेक्टर एक्सपोजर हटा दिया, ऑफ कोर्स एज पर द गाइडलाइन ऑफ द RBI। आपको क्या लगता है इसके बाद हुआ क्या होगा? चलो ये आप कमेंट में लिखना। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, योर कमेंट्स। आप अपने क्वेश्चन पूछते रहिए और मुझे सजेशन देते रहिए। माई जॉब हियर इज टू डिमिस्टिफाई वर्किंग विद RBI। आई जेन्युइनली बिलीव, मैं देखता हूँ लोगों को कुछ पता नहीं है RBI कैसे काम करता है, एंड हाउ वर्किंग इन RBI यू आर रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, फॉर ग्रोथ ऑफ द नेशन। We at iExamBee help you prepare 50% faster for your job. We unfold your potential. All the best.